अच्छा, एक चीज़ जहन में कर लें, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया, उसको बनाने के लाखों तरीके हैं। क्या है? लाखों तरीके हैं। आपको जहां से जो मिले आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी के बीन्स होते हैं, उनका आइकन होता है, उनको बनाने के लाखों तरीके हैं। सही है? तो एडोब इलस्ट्रेटर में तुम सही मैं गलत तुम सही होता ही नहीं है। सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं। कोई इसको मुश्किल तरीके से बना रहा होता है, कोई इसको आसान तरीके से बना रहा होता है, कोई इसको किसी और तरीके से बना रहा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आइकन उठा के इसको ट्रेस कर दिया, छपाई करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर का जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे, वो इलिस्ट्रेशंस का नहीं है। प्लीज ये सारे सुन लें। इलिस्ट्रेशंस क्या होते हैं? ये होते हैं इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये दे दो यार। ये हम नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि ये डिजिटल आर्ट की तरफ चला जाता है और इस तरह के कोर्सेज के लिए सिर्फ 6 मंथ आपको यही पढ़ाया जाता है। लोग समझते हैं सिर्फ टूल का काम होता है, इसमें सिर्फ टूल का काम नहीं है, इसमें कॉम्पोजिशन का काम है। ठीक है, तो लोग ये समझते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेशन बनाना बहुत आसान है। सम टाइम पूरे 2-2 महीने लगते हैं इलस्ट्रेशंस को बनाने में। तो उसके लिए अलग से कोर्सेज हैं। अगर आप किसी को पसंद है, सीखना चाह रहा है, तो फिर वो ऑनलाइन कोर्स बाय करें। ओडीमाई में, कोर्सेरा में पूरे कोर्स पढ़े हुए हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। सीखें। यूट्यूब में बड़े बड़े वीडियोस पढ़े हुए हैं कि उनमें कैसे आपने बनाना है। बट इसके लिए अभी आजकल आपको पता है आईपैड और टैबलेट्स आ चुके हैं, जिससे आप पेन के थ्रू बनाते हैं। वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत एडोब इलस्ट्रेटर के। हमारे पास जो मकसद है एडोब इलस्ट्रेटर का, वो है ब्रांडिंग के हवाले से इसको कम्प्लीटली यूज़ करना। लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, ये सब कुछ क्लियर है। फिर कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि हम जो है ना, इसमें आजकल बहुत चल रहा है वो, क्या कहते हैं उसको यार, वो नहीं एनिमेशन नहीं, एसवीजी होते हैं, वो कार्टून्स होते हैं बेसिकली। आजकल सॉफ्टवेयर हाउस में इनके काम बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी अच्छे अक्सर जो है ना, हाँ इसको ये भी कहते हैं, फ्यूरी आर्ट कहते हैं इसको। ये खैर जब से एआई आया इनका तो खैर एडोब इलस्ट्रेटर से काम ख़त्म हो गया है। एआई आपको बड़े अच्छे और ज़बरदस्त आर्ट बना के दे रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये आप एडोब इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आर्टिस्टिक फॉर्म है और हमारा जो कोर्स है वो बिजनेस डिज़ाइन के हवाले से है। और एडोब इलस्ट्रेटर में जो बिजनेस डिज़ाइन है वो सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर की जाती है। बाकी एडोब इलस्ट्रेटर बहुत बड़ा दरिया है और उसके अंदर जो टूल्स हैं बहुत चीज़ों के लिए काम आते हैं, वो बहुत ज़्यादा। और हमारे प्रिंटिंग मार्केट में एडोब इलस्ट्रेटर की कोई औकात ही नहीं है। उसमें शादी के कार्ड बनते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, पता नहीं क्या बन रहे हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं बनाया गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम जो इससे फ़ायदा उठाएंगे वो ब्रांडिंग के हवाले से उठाएंगे, उसको कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। एक और चीज़ भी है जो इसमें बनाई जाती है, एनिमेटिक्स का नाम देते हैं उसको। ये होता है एनिमेटिक्स। तो एडोब इलस्ट्रेटर को फिल्म मेकर्स भी यूज़ करते हैं। तो ये मूवी बनने से पहले पूरी स्टोरी बोर्डिंग तैयार होती है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, कि बंदा पहले कहाँ जाएगा, एक एक एंगल। अगर 3 घंटे की वीडियो तो पता नहीं कितने लाख स्टोरी बोर्ड बनते हैं। और ये एक फ्रेम
एक फ्रेम बनाने के मेरे फ्रेंड्स का शॉर्ट फिल्म था। मेरे दो दोस्तों के शॉर्ट फिल्म्स की कंप्लीट जो सिर्फ इस पे शूट वूट छोड़ो, इस पे 1.5 लाख रुपए खर्चा आया था। 1.5 लाख रुपए। वो जो बंदा बैठा हुआ था फिल्म मेकर भी था और वो ग्राफिक डिजाइनर, तो उसका काम यही था कि वो पूरे कॉम्पोजिशंस को बनाना। बंदा फिर कहाँ जाएगा, गिर रहा है, शॉट्स कैसे ले रहा है, कॉम्पोजिशन कैसे बना रहा है, वो सब कुछ ये बनाता है। क्लियर है? तो फ्यूचर में किसी को एडोब इलस्ट्रेटर से बहुत मोहब्बत हो गई और वो चाह रहा है कि वो फिल्म मेकिंग की तरफ जाए, तो वो एनिमेटिक्स भी सीख सकता है। इसके भी अलग से कोर्सेज होते हैं प्रॉपर। एनिमेटिक्स और एनिमेशन में ये फ़र्क है, एनिमेशन मूविंग में होता है, लाइक वो मूव हो रहा होता है, ये स्टैटिक होता है। वीडियो के अंदर ये होता है बट ये स्टैटिक होता है, मेन ये कैरेक्टर मूव नहीं होंगे। क्लियर? पहले ही हाथ से बनाए जाते हैं, हाथ से फिर दिया जाता है उस डिजाइनर को, फिर वो हर एक फ्रेम को देख देख के बनाता है और काफी मुश्किल काम होता है। फिर ये प्रॉपर बन के फिर जाते हैं डायरेक्टर्स के पास, एक्टर्स के पास, ताकि वो भूले ना कि इस शॉट के बाद क्या होगा। तो लोग समझते हैं फिल्म बनाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कंप्लीटली तौर पर आप ये समझ लें सीड्स बन चुके हैं। तो फ्यूचर में किसी को लगा कि यार मेरा डिजिटल आर्ट भी अच्छा है और एडोब इलस्ट्रेटर मेरा हाथ भी बैठ गया है और ठीक है मैं यूआई यूएक्स कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ब्रांडिंग कर रहा हूँ, चलो ये मेरा शौक है, मैं ये भी सीख लेता हूँ या सीख ले लेती हूँ, तो आप ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हैं, एनिमेटिक्स, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, फ्यूरी आर्ट, एसवीजी आर्ट्स। तो इस तरीके से आप साइड में कुछ पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांस के अंदर। क्लियर? और क्या था, एक तो ब्रांडिंग है जो हम पढ़ेंगे, आइकन्स के हवाले से भी, आइकन्स एक्सपर्ट्स होते हैं। खैर आपका ज़्यादातर काम होगा यूआई यूएक्स वालों के साथ, मगर आइकन का एक अलग से बंदा बिठाया जाता है जो उनके लिए कस्टम आइकन बनाता है। अब सवाल ये है कि सर इतने आइकन्स है तो सही, ये इंडस्ट्रीज पागल हैं, अलग से बंदे हायर करते हैं। उसकी वजह ये है कि अक्सर ऐसा होता है, अभी भी बच्चे जो आपके सीनियर यूआई यूएक्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर कुछ आइकन्स में मिल नहीं रहे जो हमारे मतलब के हैं। मैंने कहा जाओ बनाओ, तो वो जा रहे हैं इलस्ट्रेटर में खुद आइकन्स बना रहे हैं। सही है? तो आइकन्स के हवाले से भी अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आइकन्स में बहुत अच्छे हैं आप, और आप साइड में अपने जॉब के साइड में रात में आप ये काम कर सकते हैं, तो आप आइकन्स के हवाले से 1-2 वीडियोस देखें। आइकन बनाने इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? या भी जो टूल्स आप पढ़ेंगे इनसे भी आप आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आप आइकन में अपने आप को एक्सपर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आइकन्स का भी एक आपके पास एक होगा कि भाई आप आइकन्स भी कस्टम आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं यूआई यूएक्स के जो डिजाइन हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। क्लियर? तो आइकन्स भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं यहाँ पर। एक और चीज समझ लें, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या फर्क है। देखें, फोटोशॉप के अंदर हम जो काम कर रहे होते हैं वो जो फॉर्मेट है उसके पीछे के जो वो डॉट्स आप लगते हैं ना, जब आप उसको जूम करते हैं तो क्या होता है, पिक्सलेट होता है। तो बेसिकली वो क्या है, वो पिक्सल्स हैं। क्या है? पिक्सल्स हैं। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता। जहन से निकल के क्या कहते हैं इसको, वेक्टर। एडोब इलस्ट्रेटर में हम बनाते हैं वेक्टर्स। क्या बनाते हैं? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो कंप्लीटली कैलकुलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कैलकुलेटेड। तो आप उसको कितना भी जूम करें वो पड़ता नहीं है, पिक्सलेट नहीं होता। इसीलिए आइकन्स, इसीलिए लोगोस कहां बनाए जाते हैं? एडोब इलस्ट्रेटर में। मैंने तो ऐसे भी लेजेंड्स देखे हैं, सर मैं लोगो बनाता हूं फोटोशॉप के अंदर। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सर आइकन्स बनाए थे मैंने एडोब फोटोशॉप के अंदर, आइकन्स बनाए थे। हो सकता है,
मगर आइकन्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एडोब इलस्ट्रेटर इज बेस्ट। इसीलिए प्रिंटिंग मीडिया या प्रिंट मार्केट अक्सर सारी चीज़ें वहीं बनाते हैं ताकि वो पिक्सलेट ना हो। क्लियर है? बट फोटोशॉप से भी आप अच्छे से उसको CMYK में करके भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर? वो तुम काम करते प्रिंटिंग मीडिया में यार? वो एक मसला हुआ था सर बालाज के साथ, सिर्फ ब्लैक कलर में इशू आता है ना, के को 100 करना पड़ता है, बाकी सबको 0 करना पड़ता है। वो बंदा ब्लू में भी इशू कर रहा है, वो बंदा मान ही नहीं रहा, कहता है ब्लू में भी मसला है आपका, उसका ही मसला है, उसका ही मसला है। क्या मसला है ये? हाँ वो 1 कलर में, वो हमने के को 100 किए, बाकी सारे 0 कर दिए उसमें। तो बाकी कलर्स में क्यों इशू कर रहे हैं ये लोग? पूरा दिन हमारा जाया हो गया था। अच्छा, तो मतलब जो दूसरे कलर है उनमें ब्लैक को 0 करना है? अच्छा 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 अच्छा, ये मैं बताऊंगा वैसे प्रिंटिंग के हवाले से, थोड़ा सा आपको भी फ्यूचर में होगा तो मैं ये गाइड कर दूंगा एक दिन कि CMYK का जो होता है ना वो कलर्स, तो बेसिकली होता है ये कि 4 कलर्स में इसको बार बार मशीन में 4 कलर्स में इसको वो करते हैं ना, होता ये कि वो 4 दफ़ा डिफरेंट कलर्स ऐड किए जाते हैं, तो ब्लैक में ज़्यादा मसला होता है। दो मिनट, मैं ज़रा अर्जेंट काम कर लूँ। होम मिनिस्टर की कॉल, होम मिनिस्टर मीन अब्बू। ओके ठीक है भाई। तो कैरेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होता, इसीलिए यू गाइस आर सो मच ऑब्सेस्ड विद फोन। वाई? कारोबार हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर में बनाई जाती हैं, ताकि चूंकि लोगो एक ऐसी चीज़ है जिसको होना चाहिए, आप ये समझ लें, आज मेरे जहन से वर्ड्स गायब हो रहे हैं, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, और लोगो का फॉर्म होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लोगो हर जगह यूज़ किया जाता है। लोगो आपका SVG फॉर्म में ही बनाई जाती है ताकि वो वेबसाइट्स में, एप्लीकेशंस में भी डेवलपर्स को दिया जा सके।
इसीलिए उसको एडोब इलस्ट्रेटर में ताकि पीएनजी, जैपेग, हर चीज़ प्रॉपर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें। क्लियर है? इसकी भी अलग क्लास लूंगा मैं। एक लोगो कैसे दिया जाता है क्लाइंट को, सारे चीज़ों में दी जाती है उसको। हाँ लतीफ़ साहब, क्या बातें हो रही हैं? ये तो इतने मुस्कुराते क्यों हमेशा? जब भी देखो माशाल्लाह खुश है, ऊपर नीचे हर जगह खुश है। चलो भाई शुरू करते हैं इलस्ट्रेटर को। भाई 2019 करें, 20 करें, 21 करें, 22 करें, 24 करें, 25 करें, 32 करें, ठीक है, जो करना है करें, ठीक है। जो वर्जन आपको सामने आ रहा है कर लें, आपकी मर्जी है। बस 2018 से नीचे नहीं जाना आपने, बल्कि 19 से नीचे नहीं जाना आपने। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बस हर साल कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं। अभी तो जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं वो मोस्टली एआई के अंदर आ रही हैं, और वो वर्जन पैड हैं। अगर आपके पास पैसा है तो बाय कर लें, वरना अगर दुआ बात ना करें तो आपको फ्री मिल सकता है। बट ऐसा हो नहीं सकता कि दुआ बात ना करें। कितने का है? मंथली 25,000 तक होगा। $22 इतना नहीं है। $6,000 मंथली। मेरी नहीं हूं किया भाई, नथिंग फॉर अस सर। व्हाट इज दिस? ये तो गरीबों वाला है। हम समझे कि एडोब बहुत महंगा है, तो गरीब है सारे। लाइफ टाइम वाला है ही नहीं। जब तक आपको यूज करना है, क़यामत तक। अच्छा भाई, तो जो एक काम करते हैं ना, 20 से नीचे कोई ना जाए। 20, फिर 21, 22, 23, 24 तक। 25 भी आ चुका है खैर। तो इनमें से इनके दरमियान जो भी आपको सही लग रहा है आप वो यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गेट इनटू पीसी। एक्सडी तो कहीं से भी नहीं हो रहा। एक्सडी का ऐसा मेथड है कि वो जालिम का बच्चा, मैंने इतना ट्राई किया, कभी भी वो फुल वो नहीं होता। लाइक जहन से वर्ड्स आज घूम रहे। पैच नहीं हो रहा, पैच मीन उससे जुगाड़ नहीं हो रहा। ये हो जाएगा, ये जुगाड़ पे जुगाड़ हो जाएगा। गेंटू पीसी में जाएं, मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया, गेंटू पीसी में जाएं, डाउनलोड करें 2020 को अच्छे से। उसके बाद सारे पुलिस को बंद कर दें, और जो वीडियो उसने दी है उस वीडियो एक दफ़ा देख लें, उसको फॉलो कर दें, बस ख़त्म। तुमने पुलिस बंद नहीं किया। कौन सा किया? 2022 नहीं करो ना यार, 20 करो ना यार, 20 करो यार। हाँ, फाइल सीआर पुराने वर्जन देता है, या तो फाइल सीआर से करके देख लो तुम एक दफा। फाइल सीआर शुरू में आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन देगा, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे ना फिर आपको पुराने वर्जन देगा। तो 2022-21 वहां से कर लें, नीचे जाएंगे ना स्क्रॉल करेंगे तब। शुरू में देखो वो ये करेगा, शुरू में आप जाएंगे ना फाइल सीआर में, वो हर चीज आपको ये देखें बिल्कुल न्यू वर्जन दे रहा है 2025। बट नीचे आए थोड़ा सा, ये इसके पुराने वर्जन है। ठीक है भाई, 2020 कर लें, ये 2022। भाई यहां से करके देख लो। टॉरेंट यूज करना चाहते हैं? टॉरेंट
गरीब लोग कौन है जो नेटफ्लिक्स बाय नहीं कर सकते? खड़े हो जाएं। खैर खैर कुछ लोग तो फ्री का यूज करते हैं, उनके पास दोनों हैं, बाय नहीं कर सकते। सारे बाय कर सकते हैं बट पैसे 280 रुपए का है। तो टॉरेंट कौन कौन यूज करना जान चुका है? लाइक टॉरेंट क्या होता है? और सारे जुगाड़ी बनते हैं मेरी तरह। टॉरेंट बेसिकली होता ये है कि टॉरेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप चीज़ें डाउनलोड करते हैं, और मोस्टली जो OTT प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने तो ऐसे ऐप निकाले जिसमें अमेजॉन, नेटफ्लिक्स सब कुछ फ्री है लाइफ टाइम के लिए। बताऊंगा नहीं आप लोग को। हाँ नहीं भाई, सॉरी मैं गुनाह का काम नहीं करता। इसमें सब कुछ फ्री है, सारा जो नया आता है, जो जैसे नेटफ्लिक्स में आता है उसके अंदर भी आ जाता है। नाम तो है ही नहीं ना उसका। तो OTT प्लेटफॉर्म के सारे चीजें वहां मौजूद हैं। तो टॉरेंट अगर है तो टॉरेंट में बहुत फास्ट डाउनलोड हो जाता है, और टॉरेंट का फायदा ये बैकग्राउंड पे भी डाउनलोड चल रहा होता है। आप दुनिया जान के सारे काम कर लें, खुद ही ऑन होता है, खुद ही बंद हो जाता है। तो ये फायदा है टॉरेंट का। तो टॉरेंट को एक दफ़ा देख लें कि हाउ टू यूज़ टॉरेंट, ताकि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकें। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? भाई जैसे मैं ओपन करता हूं तो ऑलमोस्ट आपको वही सेम वाइब आता है जिस तरह एडोब फोटोशॉप का था। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें दी गई हैं पहले से कि भाई आपको UI UX करना है, आपको वेब पेज करना है, आपको पोस्ट कार्ड बनाना है, लेटर बनाना है, क्या करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपको नीचे कुछ कस्टम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, थीम बोलते हैं, कस्टम साइज आप कह लें, या पहले से आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रीसेट आपको मिल चुके हैं। प्रीसेट का मतलब क्या होता है? पहले से सेट करता प्रीसेट। और इसका ज्यादातर हम पढ़ेंगे एडोब प्रीमियर में इंशाल्लाह के प्रीसेट्स होते क्या हैं। अच्छा, फिग्मा पे कर रहे हैं, अल्लाह की बंदी। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा सारा काम कहाँ पे होगा? क्रिएट न्यू पे होगा। अब यहाँ पे भाई साहब कोई अलग से कोई साइज नहीं है। कुछ लोग अपना सारा काम करते हैं 1080 बाय 1080 में, कुछ लोग 1920 करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े आर्ट बोर्ड्स किए ताकि वो पूरा रिसर्च मूड बोर्ड वहीं पे ऐड कर दें। तो ये आपके ऊपर है, आपका स्टाइल क्या है। ठीक है, मैं अक्सर क्या करता हूँ 1920 बाय 1080 पे काम करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइड होता है, अच्छा लगता है। तो आप 2-3 लोगों एक साथ, या उनके क्या कहते हैं, आज वर्ड्स में भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज। क्या कहते हैं उनके, हाँ, उनके जो वेरिएशंस हैं वो क्रिएट करना है इस तरीके से। तो आप इसको डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं। लाइक मूड बोर्ड क्रिएट किया, जो मैंने बताया था, नहीं पढ़ा आप लोगों ने। मूड बोर्ड क्रिएट करना, तो मूड बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं? वो पूरा बड़ा सा चार्ट ले लें, बड़ा साइज ले लें। तो आपके ऊपर है कि आपको कैनवास क्या चाहिए, सॉरी आर्टबोर्ड किस लेवल का चाहिए। और यहाँ पे हम आर्टबोर्ड पे काम करते हैं, कैनवास पे काम नहीं करते। क्लियर है? तो मैं आर्टबोर्ड पे आया, और उसके बाद आप यहाँ पे आर्टबोर्ड ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे 2 ही चाहिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे पिक्सल चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आपकी मर्जी। फिलहाल पिक्सल है, क्योंकि लोगों के अंदर कोई, मैंने अगेन कहा कि यहाँ पे पिक्सल इंच विंच का कोई मामला नहीं है। बस जो आर्टबोर्ड आप उठाएं, अंदर आपने वही काम करना है जो लोगों के लिए आपने काम करना है। क्लियर है? ये पीछे 2 प्रधानमंत्री की तरह ये जो बैठे हुए हैं, ये दोनों आगे आ जाएं, हुसैन और एक मुफ्ती पंदरी है और प्रधानमंत्री है, आगे आ जाए। यहाँ शेयर दीजिए, मुखलिस बनिए, इखलास, शेयर दीजिए उनको। अरे भाई साहब, बहन साहब, अरे वहां से नहीं ला भाई, मुझे पता है तू पहलवान है।
वो कौन सा गाना है, दंगल वाला? अरे भाई, भाई साहब है, प्रधानमंत्री बन रहा है तू, यहाँ बैठ आराम से। वाह हुसैन साहब, वाह। भाई जैसे मैंने क्रिएट किया, मेरे पास क्या आ गया, 2 आर्ट बोर्ड मेरे सामने आ गए। क्या आ गए? 2 आर्ट बोर्ड मेरे सामने आ गए। सेम वाई के, सेम वाई के, क्लियर है? मोस्टली काम आपका सेम वाई के में होगा। और ये तो पता नहीं 19 है या 20 है, 19 है। कुछ में बाय डिफॉल्ट CMYK होता है, कुछ में बाय डिफॉल्ट RGB होता है। आप क्या करेंगे, CMYK में काम करेंगे। जूम का तरीका बिल्कुल वही है, आल्ट दबा के स्क्रॉल, और बस एक चीज आप अपने अपने हाथों में सेट करने के स्पेस दबा के आप हैंड को मूव कर सकते हैं, ताकि आप इजीली देख सकें। क्योंकि जैसे जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो ये पूरा भरा हुआ होगा, मूड बोर्ड भी होगा, हर चीज़ होगी, तो जैसी बात है आप इस तरह आसानी होगी बनस्बत इसके आप यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, तो इजीली कि आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। स्पेस दबाए रखें और फिर माउस इसको आगे पीछे करते रहें। सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मोस्टली लोग करते हैं, स्केचेस फाइनलाइज करके उसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मैट्रिक किस किस का हो गया है? एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने किया था वही ट्रेसिंग होता है, समझे आप? छपाई किसने नहीं किया था? छोड़ो छोड़ो, हाँ सही है सही है। अच्छा नहीं किया था भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट थे मैट्रिक में? तुमने क्या किया था? कॉमर्स किया था। चलो मुझे ये बताओ कि टी अकाउंट क्या होता है? टी अकाउंट, सुभान अल्लाह, ये तो सबको पता है। हर तरह की एंट्री हो जाती है, जो कपला मारे वो भी हो जाता है। एक्सपेंस डेबिट होता है, क्रेडिट? एक्सपेंस क्यों? कहाँ जा रहा होता? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट? चीटिंग किया ना, बस बता दो चीटिंग किया है। तो भाई होता यह है कि कोई भी एक ऐसा आइकन या कोई भी एक अदद, और वो ऐसी चीज है जिसको आप ट्रेस कर सकते हो। इसीलिए डिजाइनर्स क्या करते हैं, वो स्केचिंग को बहुत अच्छे से बनाते हैं अपने लोगों के, ताकि यहां पर ड्राफ्टिंग करना आसान हो। क्लियर है? फिलहाल स्केच नहीं है हमारे पास, मैं आपको एक अदद। अच्छा, दूसरी चीज, आपको अचानक कोई काम पड़ गया, आपके दोस्त ने कहा कि यार ये छोटा सा काम है यार, ये चीज पिक्सलेट हो रही है, मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। 2 तरीके हैं, एक है मैनुअल ट्रेसिंग, एक होता है ऑटो ट्रेसिंग। क्या क्या होते हैं? मैनुअल ट्रेसिंग और एक होता है ऑटो ट्रेसिंग।
क्लियर? तो ऑटो ट्रेसिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी आइकन निकालता हूँ, लाइक मैं जाता हूँ आइकन फाइंडर में, अभी तो सही था, क्या हो गया इसको? ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पीएनजी में सेव किया, पीएनजी से उठा के मैं इसको लेके आया इलस्ट्रेटर के अंदर। क्या हो रहा है? अब क्या करना है आपको, इसको वेक्टर फॉर्म में लेके। ट्रेस का मतलब ये है बेसिकली, आपको याद होगा कार्बन कॉपीज होते थे, अभी भी होते हैं दुकानों में, तो वो क्या करते हैं, आपको ही बना रहे होते हैं, उनके पास भी डेटा होता है। तो एक तरीके से आप कार्बन कॉपी बना रहे हैं इस पर्टिकुलर एसेट का एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, कि अब ये एडोब इलस्ट्रेटर की मिल्कियत के अंदर आ जाए और ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाए। आप उसके शेप को चेंज करें, उसके स्टैट को चेंज कर रहे हैं। पहले वो पीएनजी फॉर्म में, तब आप क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। कुछ चीजें ऑटो ट्रेसिंग नहीं होती, तो वहां पर क्या करना पड़ता है कि उंगली टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है। तो फिलहाल हम नॉर्मल तरीके से इसको ट्रेस करते हैं, जिसको कहते हैं ऑटो ट्रेसिंग। उसके लिए हम जाएंगे विंडो के अंदर। विंडो के अंदर आपके पास होता है इमेज ट्रेस। क्या होता है? इमेज ट्रेस। मैं जैसे इमेज ट्रेस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक अदद ऑप्शंस खुलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? अब मुझे देखना है कि ये प्रॉपर ट्रेस हो सकता है या नहीं। मैं इसको पहले प्रीव्यू करूंगा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। जैसे मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, कुछ चीज चेंज हुआ? नहीं, अजीब हुआ, कलर तो चेंज होगा। अजीब नहीं हुआ, मगर कुछ शेप अजीब होना शुरू हो जाएंगे। इट्स मीन वो ऑटो ट्रेस नहीं हो सकते। क्लियर है? उसके बाद क्या करें, ट्रेस पे क्लिक करें, ये ट्रेस हो चुका है। आपने अपनी जिंदगी का पहला टूल पढ़ लिया, ऑटो ट्रेसिंग। अब दूसरा टूल आप पढ़ रहे हैं, एक्सपैंड बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या करता है? आपकी जितने भी उसके अंदर एक लेयर के अंदर जितने चीजें, उसको तोड़ना, एक्सपैंड करना। ठीक है? उसकी वजह यह है कि इसके बैकग्राउंड में नहीं, इसका तो बैकग्राउंड नहीं होगा कि ये पीएनजी है। समटाइम क्या होता है कि आपका जो इमेज, इसके अंदर बैकग्राउंड भी होता है, तो बैकग्राउंड को भी अलग कर देगा, सब चीजों को अलग कर देगा। ठीक है? तो ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है? एक्सपैंड। मैं एक्सपैंड करता हूं, ओके करता हूं। क्लियर है? एक्सपैंड कर दिया इसने। अब ये क्या हो गया? ये ग्रुप्ड हो चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड। ठीक है? ग्रुप करने के, अनग्रुप करने के दो हमारे पास वो हैं, क्या कहते हैं, तरीके। एक के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं। एक इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल जी। हाँ, कहां पे? हाँ, यहां भी है क्विक एक्सप्लेन। ठीक है? तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी जाके कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है? यू कैन, हर किसी को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, आपके लोगों में एक मूछ थी, जो कि मूछ आपसे नहीं बन रही, तो यहां से मूछ डालो, और अगर जूम करेंगे तो यू कैन सी के ये अब इलस्ट्रेटर की मिल्कियत बन चुकी है। तो हमने ऑफिशियली एक नॉर्मल पीएनजी को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया।
एंड यू कैन चेंज इट्स कलर्स, हर चीज आप चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं आसान नहीं है ये, सब्र करो, अभी सर घूमना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो गोया मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी शेप चाहिए, उसको अच्छे लेवल पे चेंज करने के लिए उसको कहां लेके आना पड़ेगा? एडोब इलस्ट्रेटर के। क्लियर है? बात क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? भाई एक्सपेंड का मतलब है कि उसको अलग अलग करना, पहली बात तो ये है। और एक्सपेंड कहां से होगा? ऑब्जेक्ट में जाके आप एक्सपेंड पे क्लिक करें, उसको एक्सपेंड करना, सिंपल। क्लियर है? तो उसका बैकग्राउंड को अलग कर देगा, जितनी भी चीजें हैं सबको अलग अलग कर देगा। सो यू कैन यूज दैम, यू कैन चेंज द कलर, बैकग्राउंड को हटा के आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और सवाल? हाँ, कलर के लिए ये है ना, मतलब कुछ चीजें बिल्कुल आपको एडोब फोटोशॉप की तरह मिल जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है बात? अच्छा, एक और शेप उठाते हैं, थोड़ा सा आसान हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, मिसाल है कि भाई ये हालांकि ट्रेस हो जाएगा, बट ये ऑटो ट्रेस नहीं हो रहा, मिसाल दे रहा हूं ऐसे ही, ताकि आप मैनुअल ट्रेस को भी सीख सकें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्रॉपर ऑटो ट्रेस नहीं हो रहा, अब क्या करना है? इसको मैनुअली ट्रेस करना है। ऐसा ही है, क्या करना है? इसको मैनुअली ट्रेस करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो ट्रेस नहीं हो रहा। तो मैनुअली बिल्कुल कार्बन कॉपी वाली बात है, और इसके बहुत तरीके हैं मैनुअली करने के भी, बहुत ज्यादा तरीके हैं, बट आसान सबसे बचौड़ा तरीका यह है कि आप इसके ऊपर एक कार्बन कॉपी रखें एडोब इलस्ट्रेटर की मिल्कियत का शेप रखना। फिर क्या करें? इसकी ओपेसिटी को कम कर दें थोड़ा सा। ओपेसिटी कहां से मिलेगा? ये सामने पड़ा हुआ है। और अब क्या करेंगे? इसके ऊपर पेन टूल पहनेंगे भाई साहब। क्या करेंगे? पेन टूल पहनेंगे। लाइक मैं आया पेन टूल में, फिलहाल पेन टूल में सिर्फ नॉर्मल पेन टूल पढ़ा रहा हूं, बाकी पेन टूल अलग से पढ़ेंगे हम लोग। मैं आया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से मामला शुरू किया, ठीक है भाई। फिर मैं आगे बढ़ा, अरे भाई साहब, अच्छा कंट्रोल को दबा के कर्सर दबाएंगे तो वो लेफ्ट एंड राइट मूव होगा, ठीक है। फिर मैं यहां पे आया, बिल्कुल एज में, जहां पे कर्व आ रहा है वहां पे बिल्कुल एज में क्लिक करें, और ताकि आप इसको प्रॉपर कर्व कर सकें। अच्छा, अब मसला क्या हो रहा है? शेप छुप रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे? अगेन आप जाएं और इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर दें, ताकि आपका शेप दिखे कि पीछे क्या हो रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत पहले जो है ना अपना एंकर पॉइंट लगाया। अब क्या देखो, ये ऊपर से क्या अजीब हो रहा है, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप बिल्कुल एंकर पॉइंट या जहां पे वो कर्व आ रहा है वहीं पे ही प्रॉपर चोट लगाएं, ताकि वो यूं अजीब ना हो, ठीक है।
अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप पहले यहाँ से इसको गोल कर दें फिर वहां से गोल करते हैं। वैसे ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आपने क्या कर दिया, मैनुअली ट्रेस कर दिया। जब की वहां से नहीं निकली तो क्या करेंगे, इसको एड़ा करके निकालेंगे। क्लियर है? अब यहां पे आपको पेन टूल पे मास्टरी करनी पड़ेगी। आसान है ना, बहुत आसान है। अच्छा, मजे की बात ये, अगर आपका स्केच अच्छा है ना, स्केच, इफ योर स्केच इज टू गुड, बिल्कुल रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ पेन टूल और शेप की जरूरत पड़ेगी पूरे लोगो प्रोसेस में। अगर आपका स्केच अच्छा नहीं है तो फिर आपको सारे टूल का सहारा लेना पड़ेगा। सही है भाई? अब आप भले कलर चेंज कर दें, ओपेसिटी कंप्लीट कर दें। क्लियर है? तो अगर आपके पास मैनुअल, सॉरी, ऑटो ट्रेस नहीं होता तो क्या क्या करेंगे आप, मैनुअल ट्रेस करेंगे, और वो किससे होगा, पेन टूल से होगा। बात क्लियर है? अब जरा चेक करते हैं, प्रॉपर हमारे पास आपके सामने वेक्टर फॉर्म में आ चुका। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, वेरी गुड। तो ये थी ट्रेसिंग, बस खत्म, ट्रेसिंग यहीं पे खत्म है। क्लियर है? ऑटो हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, उसको मैनुअल करेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक टूल है, उसको जरा देख लेते हैं। ये सारे शेप्स है हमारे पास, ठीक है। शेप को आप लोग सारे जानते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनको देखना है, कैसे परखना है। मैं अक्सर कहता हूं कि एडोब इलस्ट्रेटर खूनखार सॉफ्टवेयर है। इसमें काटा पीटी हो रही होती है, इसमें चाकू भी मिलेगा आपको, सीजर भी है। शेफ्स के गर्दनें उड़ा दो, कोई केस नहीं बनेगा आप पर। किधर है? मैं यहां पे एक शेप ड्रॉ करता हूं। क्या किया मैंने? एक शेप ड्रॉ किया। मुझे फील हुआ कि मेरे लोगों के अंदर ये जो मैं काम कर रहा हूं, यहां से मुझे इसको काटना है। क्या करना है? काटना है। क्या करना है भाई साहब? क्या करना है? काटना है। तो काटने के हवाले से हमारे पास दो चीज है, एक सीजर है, एक नाइफ है। नाइफ टूल एंड सीजर टूल, इन दोनों को यूज करने के कुछ उसूल है। क्या है? उसूल है। अभी आपको दिखाता हूं। पहले मैं नाइफ टूल को ढूंढता हूं। नाइफ टूल भाई साहब कहां है? नाइफ टूल, नाइफ टूल, नाइफ टूल, नाइफ टूल, ये रहा। ठीक है भाई, मैं अगर यहां पे कट लगाता हूं, मैंने यहां पे क्या लगाया? एक कट लगाया। फिर से लगाता हूं, कट लगाया, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, कट चुका होता है। ठीक है, ये नाइफ टूल है। अच्छा, एक और चीज, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, प्रॉपर कट नहीं लगा रही है, स्ट्रेट कट नहीं लगा रहा। क्या नहीं कर रहा? स्ट्रेट कट नहीं लगा रहा। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है, क्या था? आर्ट था, क्या था यार? मेरे पास तो आर्ट से भी नहीं हो रहा। सही सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, अगर स्ट्रेट कट लगाना है तो आप आल्ट को दबा के स्ट्रेट कट लगा सकते हैं, बट इफ यू वांट अ कर्वी तो आप कर्वी करके भी इसको कट कर सकते हैं। एक मसला है नाइफ टूल के साथ,
नाइफ टूल का एक उसूल है, जब तक आपका शेप शेप नहीं होगा, क्या नहीं होगा, शेप नहीं होगा, तब तक वो उसको काटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने यहां पे मैंने लिखा टी, ऐसा बड़ा ताकि आपको दिखे। सही भी क्या है, एप्पल है। नाइफ टूल काम ही नहीं कर रहा भाई साहब। अब आपके आपके क्लाइंट ने कहा भी हमारा जो लोगो है ना वो हाफ कटा होना चाहिए भाई। तुम्हें मैं तुम्हें इस काम के 2 करोड़ दे रहा हूं, बस हमारा नाम लिखो काट दो। आपसे कट ही नहीं रहा। 2 करोड़, और उसने कहा है कि ये 10 मिनट में करना है, बस काटना ही तो है, कट ही नहीं रहा। तो मसला ये है कि ये अभी तक शेप नहीं है। क्या नहीं है, शेप नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉपर आउटलाइन शेप नहीं होंगे, इनको आउटलाइन शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटलाइन शेप। तो जब तक वो आउटलाइन शेप नहीं होगा, छुरी बोलेगी मैं साला चलूंगा ही नहीं। मेल है फीमेल है छुरी, चलूंगी नहीं मैं, तो कुछ भी कर लो भाई। सही भाई। तो इसको आउटलाइन करना पड़ेगा। आउटलाइन करने के 2 है हमारे पास, एक है शिफ्ट कंट्रोल ओ, शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल ओ। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल ओ करता हूं, भाई साहब आप एक और मसला भी सॉल्व कर रहे हैं। आपके क्लाइंट ने कहा भाई एप्पल में ये वाला एप्पल इसको बड़ा करना है आपने। अब जैसे ही मैं इसको आउटलाइन कर दिया ना शिफ्ट कंट्रोल ओ करके, और इसको मैं अनग्रुप करूंगा, तो भाई साहब क्या देखता हूं कि हर एक चीज अलग होगा। सुभान अल्लाह, मैंने हर चीज को अलग कर दिया। मैंने इनके अंदर यूनिटी खत्म कर ताकि मैं इनको काट काट के मार सकूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 करोड़ का काम कर सकता हूं। इसको बड़ा कर सकता हूं और इनको काट भी सकता हूं। मैं आया, दो करोड़। क्लियर है। तो आप उसूल समझ लें। देखिए मेरा टूल पढ़ाने का सबसे जो अनोखा तरीका यही है कि मैं आपको उसूल समझाऊंगा। सारे टूल्स ना मेरे जिम्मे हैं ना मैं पढ़ाऊंगा। टूल्स के उसूल को समझें, उनको यूज करने का तरीका समझें। लकीर फकीर की तरह टूल को पकड़ के उसको प्रैक्टिस नहीं करना। तो नाइफ क्या कहता है, नाइफ भाई साहब कहता है अगर मुझे यूज करना है तो ये जरूरी है या तो शेप हो या तो कोई भी और एक्टिविटी हो, बट वो आउटलाइंड हो। आउटलाइन करने का क्या है, शिफ्ट कंट्रोल ओ। क्या है, शिफ्ट कंट्रोल ओ। मुझे लग रहा है कि लाइन आउटलाइन नहीं होता, एक दफा चेक कर लेते हैं। मैं लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं एक, और इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूं। आई थिंक लाइन भी आउटलाइन नहीं होता। हाँ, लाइन भी आउटलाइन नहीं होता। तो लाइन को भी क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन करना पड़ेगा। है लाइन तो बड़ा डीट है भाई। हाँ सॉरी, हाँ एक चीज ये भी नाइफ के अंदर ही आता है वैसे तो। असल में जहन में आया,
टेक्स्ट को आउटलाइन करना पड़ेगा। मगर लाइन को अगर आपको तोड़ना है, उसको काटना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइंस, लाइंस के जितने भी सारी चीजें होंगी, लाइंस की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाके उसको पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आउटलाइन स्ट्रोक करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, वैसे आप खुद भी शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हैं। जिसने आउटलाइन स्ट्रोक किया, अब ये शेप बन गया, अब मैं इसको काट सकता हूं। भाई जिस तरह इनको अलग करने के लिए, काटने के लिए हमने क्या किया, शिफ्ट कंट्रोल लॉ किया, आउटलाइन किया इसको। किसी लाइन को, किसी भी लाइन को शेप करने में या उनको उसको शेप में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। इसे करेंगे, अब ये नाइफ इस पे चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने कहा कि बस मेरा लोगो सिर्फ एक लाइन है, लाइन से यूं हटाओ, मैं आपको 2 अरब रुपए दूंगा, बस काम हो गया आपका। काम हो गया आपका। क्लियर है? आसान है ना? बताओ कि कितने टूल पढ़ लिए हमने अब तक? तीसरा नहीं है, 5-6 होगा, ये सारे टूल्स में ही आते हैं। क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? और अगर आप, उसने आपको कहा कि ये जो मेरा ये वाला एप्पल का जो सर है ना, इसको तुम टेढ़ा मेढ़ा कर दो। क्या कर दो? टेढ़ा मेढ़ा कर दो। क्या कर दो? टेढ़ा मेढ़ा कर दो। तो उसके लिए एक टूल है, अभी सिर्फ बता रहा हूं, वैसे तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ये मिर्गी का मरीज बना दिया इसने इसको। इस तरह के टूल, बहुत सारे टूल्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट टूल्स, ठीक है? यहां तक बात क्लियर हुई? कौन सा पाथ? अभी हम पाथ फाइंडर्स पढ़ेंगे। पाथ फाइंडर का बहुत बड़ा रोल है। पाथ फाइंडर 4 होते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, ये हो गया नाइफ टूल। नाइफ टूल में कोई अभी तक कोई सवाल तो प्लीज पूछ लें। ये जो टेक्स्ट को मैंने आउटलाइन किया, यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही, लाइन को मैंने आउटलाइन स्ट्रोक किया, कोई चीज समझ नहीं है तो प्लीज पूछ लें। भाई देखें, आउटलाइन स्ट्रोक में मैंने आपको कहा कि अक्सर कुछ शेप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप होता है आर्क, जिसको आर्क बोलते हैं। अच्छा, जो शेप नहीं आ रहे वो कहाँ होंगे? यहाँ डॉट पे होंगे, ठीक है? आर्क आर्क आर्क। अच्छा, ये पहले से पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है ये? ये आर्क। फॉर एग्जाम्पल आर्क क्या होता है? अगर आपको छोटे छोटे फॉर्म के कर्वी शेप बनाने तो आप आर्क से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा भी एप्पल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हमारा मतलब एप्पल पे जो ट्री, बट वो ट्री नहीं होना चाहिए, लगे ट्री है, लगे ट्री है बट ट्री नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया? आर्क को यूज करके एक ट्री बना दिया इस तरीके से, इसमें आउटलाइन फिल कर दिया। ठीक है? और इसको कॉपी कर दिया। क्लियर है? मगर वो क्लाइंट बहुत डीट है, वो कह रहा है भाई इसको भी काटो। बहुत खूनखार क्लाइंट है। क्या करो? वो बोले इसको काटोगे मैं तुम्हें अमेरिका का वो बना दूंगा, सदर, उसको उतरवा दूंगा। बहुत पावरफुल क्लाइंट है। अब अगर देखा जाए तो आर्क बनाया किससे? लाइन से बनाया ना, तो नाइफ इस पे काम नहीं करेगा।
क्या करेंगे ये बताएगी समरा। शिफ्ट कंट्रोल लो, वन अल्लाह, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, गलत बता रहे हो सारे, गलत बता रहे हो सारे, तुम बताओ ना। फिर से आउटलाइन स्ट्रोक मतलब जो मैं वो बोलेगी, जो वो बोलेगी वो सही है। तुम सही वाला बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो, चौथे पांचवें नंबर पे था। जाग रही है, जाग रही है। आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। तो सही है, क्लाइंट खुश तो हम खुश, हाँ जी सही है। तो इस तरह के जहां जहां से आप लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको उस पर नाइफ अप्लाई करना तो क्या करना पड़ेगा, उसको आउटलाइन स्ट्रोक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? दुआ, मेरीन, असवा, हाँ प्लीज। हमारे कोर्स में हर जगह आपको नए नए ट्रायल मिलते हैं, एक नई जिंदगी शुरुआत करने का मौका आपको मिल रहा है एडोब इलस्ट्रेटर से। प्लीज अभी अपने आप को डीला ना करें। एडोब प्रीमियर में आपको नया लाइफ मिलेगा, यूआई यूएक्स में नया लाइफ मिलेगा। जो कोताही आपने कर ली, कतीफ भाई अब ना करें, आहत भाई ना कीजिएगा। पीछे दो भाई तलहा बिलाल, जो हुआ अल्लाह की तरफ से था, हो गया, अच्छा हुआ। अब ध्यान दे रहा हूं एडोब इलस्ट्रेटर। क्लियर है? ठीक है भाई। तो अब आप ये समझ लें कि एक कोर्स के अंदर एक नया लाइफ मिल गया। पुराना खाता वो तो क्लियर करना ही है, नहीं भी हुआ, मार्क्स नहीं मिले तो आगे तो जिंदगी है, उसको तो सवारो। जंग मार्क्स का नहीं है बीएमजे में, बट चूंकि हम एक दुनिया में जी रहे हैं, सर्टिफिकेशन का एक अमल है, मार्क्स का अमल है, वो करना है। बट हमारा असल मकसद क्या है, आपको जॉब की तरफ लेके जाना। पीछे सीनियर हंस रहे हैं, जो मार्क्स पर होते हैं वो उन पे हंस रहे हैं। क्लियर है? तो अभी से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे जाके। अच्छा आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं सीजर और डायरेक्ट टूल। दो टूल्स हैं। अच्छा डायरेक्ट टूल क्या है? डायरेक्ट टूल बड़ा जादूगर है। डायरेक्ट टूल बड़ा जादूगर है। डायरेक्ट टूल ऐसा जादूगर है, आपके जेब में क्या है उसको मालूम है। हुसैन भाई आपके जेब में क्या है इस वक्त, डायरेक्ट टूल को मालूम है। समझे? अच्छा एडोब इलस्ट्रेटर में सबसे बड़ा जो गेम है ना, वो एंकर पॉइंट्स का गेम है। किसका गेम है? अब एंकर पॉइंट्स क्या है, इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आया, मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया, कहां गया, ये रहा, मैंने इसको स्ट्रोक भी दे दिया। इन एंकर पॉइंट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल वाई करना पड़ता है। कंट्रोल वाई होता यह है, जब आगे पढ़ेंगे हम, अक्सर आप शेप्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं, शेप्स को देख रहे होते हैं, काट पीट कर रहे होते हैं, तो कंट्रोल वाई करके आपको देखना पड़ता है कोई चीज यहां वहां तो पड़ी तो नहीं हुई। कंट्रोल वाई, फिर से नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए आप अगेन कंट्रोल वाई करेंगे। इसके एंकर पॉइंट को निकालने के लिए मुझे डायरेक्ट टूल पे जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं डायरेक्ट टूल पे क्लिक करूंगा, मेरे पास 4 अदद एंकर पॉइंट्स आ गए। और इन पे मैं क्लिक करके इसको प्रॉपर तरीके से चेंज भी कर सकता हूं। तो डायरेक्ट टूल इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर। I can change each and everything. मैं इसको यूं भी चेंज कर सकता हूं।
तो अब आपको पता लग रहा होगा फोटोशॉप में जो हम स्टैटिक के लिए शेप बनाते थे यहाँ पे कितने आसान है। और इस तरह के शेप आप बहुत देखते थे, सर ये कैसे बनेगा, सर ये कैसे बनेगा। आप देखो, तो आप फोटोशॉप पे काम करें, भले स्टैटिक के लिए यहाँ आके काम कर सकते हैं, इनको प्रॉपर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप वहां पे जाके यूज करें। क्लियर है? तो ये सारा कमाल किसका है, किसका है भाई साहब? डायरेक्ट टूल का है। किसका है? इस तरह के जब आपको मिलते थे, लोग यूज करते होते थे, आप लोग सर कैसे बनेंगे, आप देखो एडोब इलस्ट्रेटर में ये बनाने बहुत आसान है। ठीक है भाई, एंगल को भी आप चेंज कर सकते हैं इनके। क्लियर है? तो ये सारा गेम किसका है? डायरेक्ट टूल का है। दुआ किस बात पे हंस रही हो? कौन तुम्हें हंसा रही है? मैरीन? ये एक आलमी रूल है पूरे कंप्यूटर का, जहां काम करा हुआ क्या करेंगे? कंट्रोल जेड। ये पूरे कंप्यूटर का रूल है। और रीडू करने पे क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जेड। तो ये हुआ डायरेक्ट टूल। तो इट्स मीन आपको स्लाइड से अपने शेप को चेंज करना, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट टूल से कर लेंगे। उसके एंकर पॉइंट को पहले निकालेंगे, और इस पूरे इलस्ट्रेटर में कोई और टूल नहीं है जो आपके एंकर पॉइंट को एक्सेस कर सके। एक ही टूल है। कौन सा टूल है? डायरेक्ट टूल। वो ये कहां मिलेगा? नीचे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हाँ, अच्छा ये नहीं आ रहे, तो बताओ तो सही, कब से तुम लोग एम ही देख रहे हो अंधों की तरह? अब सही है? कब से अंधों की तरह देख रहे हैं आप लोग? इतने मासूम हो तुम लोग यार, दिखते नहीं हो। क्लियर है? तो ये है हमारा डायरेक्ट टूल, जो कि पावरफुल टूल है। हाँ हाँ, सीखो सीखो, फ्री में सीखो। डन है? अब सवाल ये है कि सर हमने ये भी देखे कुछ शेप कटे हुए हैं प्रॉपर, मतलब इतना सा कटा हुआ है, ये हाफ कटे हुए हैं, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास है सीजर टूल। क्या आता है? जो काम ही किस पे करता है? एंकर पॉइंट पे करता है। आईफोन के एप्पल को काटने के लिए हमारे पास पाथ फाइंडर हैं, 2 क्लिक करेगा वो खुद ही काट देगा। आगे पढ़ेंगे। पाथ फाइंडर्स आर मोस्ट पावरफुल, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। उसको आप उससे इतने काम कर सकते हैं, इतने काम से आपकी सोच है। पाथ फाइंडर्स। अच्छा भाई, मैं आया हमारे पास सीजर टूल पे, मैंने सिंपल यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं गया डायरेक्ट टूल पे, मैंने यहां पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। हाँ दोबारा भाई देखें, पहली बात तो है कि मैं इसका ना वो शेप हटाता हूं क्योंकि फिल नहीं चाहिए हमें फिलहाल। मैं आया सीजर पे,
मैंने एक अदद यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी अब यहाँ इस वाले पे क्लिक करता हूँ। मैंने सिंपल एक अदद यहाँ क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया उसने क्या कर दिया, एक सीजर से कट लगा चुका है, वो उसके एंकर पॉइंट पे लगा चुका है वो। अब उसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्डर सॉरी डायरेक्ट टूल में जाऊंगा, उस पार्ट पे क्लिक करके उसको डिलीट कर दूंगा, सिंपल। और चाहिए तो और आऊंगा मैं अगेन सीजर पे, अब यहां पे क्लिक कर दूंगा, फिर जाऊंगा डायरेक्ट टूल पे, इस पे क्लिक करके हाँ हाँ जहां आप क्लिक करेंगे वहां से वो काट देगा। फॉर एग्जांपल मुझे बहुत कम चाहिए, मैं आया सीजर टूल पे, यहां क्लिक कर दिया, बस सिंपल सा। यहाँ गया, जूम किया, यहाँ पे क्लिक किया, बस जहां को क्लिक करना है वहीं पे वो कर देगा। हाँ भाई, आप लोग का यूआई का वो बन गया एक लोडिंग का। हाँ ले लो, यहाँ से आके निकाल के ले लो बेटा, इसको प्रोटोटाइप भी करना है। हाँ किसी ने पूछा नहीं सर आपने इनको कैसे राउंड किया? भाई इनको राउंड करने के लिए आप जाएंगे स्ट्रोक पे, यहाँ पे सारा ऑप्शन पड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे इसको राउंड कर दें और इसको भी क्लिक करके स्ट्रोक में जाएं और इसको राउंड कर दें। अगर आप गौर करें अभी आप आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं। लॉग आउट का आइकन गोल बनाए, ऊपर से काटा, अंदर एक शेप बनाया, शेप के अंदर एक और शेप बनाया, लॉग आउट का आइकन बन गया, या शट डाउन का आइकन सारा मैं बनाऊं? नहीं मैं नहीं बनाऊंगा भाई। ये देखें, वो बार कहाँ होता है शट डाउन का? ऊपर की तरफ होता है या नीचे होता है? ऊपर की तरफ होता है ना बार, यहाँ होता है ना इस तरफ। ठीक है, अभी भी मतलब अगर आप यहाँ पर भी इसको ऐड करें ना, फिर भी आई थिंक एक आइकन ये वाला भी है शायद यार। नहीं ऊपर ही होता है सही से। इसको हटा भी दो तो तब भी, अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हो तो आप फिल भी कर सकते हैं इसको। फिर क्या करें, इसको प्रॉपर कलर दे दें, और आप चाहें तो इसको और भी कस्टम करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं आप। ग्रुप कर दें और
ग्रुप करने के बाद यहाँ पे जाएं आप, एसेट एक्सपोर्ट में जाएं और इसको यहाँ पे रख दें और इसको पीएनजी में सेव कर दें। एक्सपोर्ट में जाके अपना अल्लाह भला करे आर्टबोर्ड के अंदर सेव कर दें। सेव करने के बाद एक्सडी में जाएं, आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने इतनी जल्दी एक आइकन बना के उसको कस्टम यूज कर रहे हैं आप। पीएनजी में सेव कर लिया था मैंने। अब आप यहाँ पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल आपने इस कैंपेन में इस आइकन को यूज करना है। आर्टबोर्ड के अंदर हमारे पास फॉरेक्स का वो बन गया और ये हमारे पास पीएनजी में प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में मेरे पास कहाँ गया एक्सडी। एंड आई कैन यूज इट एवरीवेयर। आपका अपना कस्टम आइकन, वो बताऊंगा, वो मैंने अभी ऐसे ही किया है, वो उसको प्रॉपर बताऊंगा। सेविंग के लिए हमारे पास प्रॉपर एक्सपोर्ट करने, फिलहाल बता रहा हूँ, देख लें, वरना इसके अलग क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। विंडो में जाएंगे, एसेट एक्सपोर्ट, इन सबको बेसिकली एसेट बोलते हैं क्योंकि एक लोगो मल्टीपल चीज़ों में आप निकालते हैं। एसवीजी भी निकालते हैं, छोटे बड़े डिफरेंट कलर्स के अंदर। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट जो भी एसेट है इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो चाहिए, फॉर एग्जांपल सारे चाहिए, सब पे शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करें और पीएनजी में चाहिए सारे पीएनजी में कर दें, एक्सपोर्ट कर दें आर्टबोर्ड के अंदर। सारे हो गए, यहां जाएं, सारे आ गए आपके पास। क्लियर? सीजर में और डायरेक्ट टूल में कोई प्रॉब्लम? हाँ है, हर जगह है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट्स का ऑप्शन हर जगह है भाई, देखें ये आ गए। हाँ आप कर दें अलाइनमेंट प्रॉपर, अगर आपको करना है प्रॉपर अलाइन कर दें, इसको सेंटर कर दें जो कि बिल्कुल सेंटर में है। एंकर पॉइंट को अभी तो आपको यूज करके दिखाया, अगर वो एंकर पॉइंट में ना करते तो कभी ये कटता ही नहीं। मुझे ये काटने, एंकर टू एंकर काटना है, और वो क्लाइंट इतना बदतमीजी से कहता है भाई नहीं नहीं मेरा ये आइकन भी अलग होना चाहिए, इसको यहां से ज्यादा काट। तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है एंकर पे जाके, सीजर पे जाके थोड़ा सा और यहाँ से काट दोगे, और तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे रहा है। हाँ कौन बुला रहा है जी? लेयर्स का भाई, यहाँ पे देखो लेयर्स बन रहे होते हैं, ज्यादातर लेयर्स को देखना नहीं होता, वरना लेयर्स ये रहे। बस ये सवाल तुम्हारा। यहाँ पे लेयर्स का गम ना करो, यहाँ पे चीजें सिंपल। हाँ अगर आपको लेयर्स का बहुत आपको लग रहा है लेयर्स आपको देखने हैं तो बस आप देख लें, वैसे लेयर्स यूं आते हैं यहाँ पे। सीधा नाइफ में क्या डिफरेंट है? आप अपने हाथ लें, एक दफ़ा सीजर से काटें, फिर हाफ यहाँ से नाइफ से काटें, जो ज़्यादा। वैसे एक मूवी है, रियल मूवी है, भूल गया मैं, रियल कहानी है। वो बंदा माउंटेन से बहुत मोहब्बत करता है, तो एक दफ़ा साइकिल से जा रहा होता है, वो फंस जाता है, उसका हाथ वो गिरता है माउंटेन के, मतलब वो नहीं, वो जो माउंटेन होते हैं वहाँ जहाँ पे दरार पैदा होते हैं, वो वहाँ गिर जाता है और बड़ा पत्थर उसका हाथ में फंस जाता है। रियल मूवी है ये।
और वो पता नहीं कितने हफ्ते अंदर होता है, एंड में उसको काटना पड़ता है अपना हाथ छुरी से। रियल मूवी है और ये रियल कहानी है। वहां फंस जाता है, ना बंदा ना बंदे की जात, कौन उसको पहचानेगा पहाड़ों के बीच में। वो अपने बेचारा हाथ काट के बाहर जाता है। याद आएगा आपको बताऊंगा कभी, देख लेना। क्या यार, मैंने कहा ना कि इट्स अप टू यू यार, कि वाह। देखें, मुझे अगर अपने एंकर्स को भी बचाना है तो आप सीजर यूज करें, क्योंकि नाइफ यूज करेंगे जाहिर सी बात है उसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और दोनों भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? ठीक है भाई साहब, मुझे यहां पे एक लाइन लगाना है भाई साहब, यहां पे, और वो लाइन प्रॉपर होना चाहिए, और मैं उसको ज्वाइन भी करना चाह रहा हूं। क्या चाह रहा हूं? ज्वाइन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वाई पे जाऊंगा। अब मैं एक पढ़ा रहा हूं आपको ज्वाइन। आप यहां पे लाइंस को, चीजों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो एडोब लेटर सिर्फ काटने का काम नहीं करता, जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, मैं आया अपने लाइन पे और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और लाइन में चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आए, लाइक यूं एक लाइन आए, एक शेप है। फॉर एग्जांपल लोगों के अंदर एक शेप है कि वो जी इस तरह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये जी है, जी नुमा एक हम एक लोगो बना रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, जूम करता हूँ प्रॉपर तरीके से, और इस लाइन को मैं यहाँ पे और जूम करता हूँ। कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, इन दोनों करूंगा सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के बाद पाथ पे जाके ज्वाइन कर दूंगा। तो क्या कर दिया मैंने? ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे पास एक ही शेप है भाई साहब, तो जोड़ने का भी काम करता है। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब समझ आया लोगो बनाना कितना आसान है। कुछ भी कर सकते हैं आप, कहीं से भी तोड़े जोड़े कुछ भी कर सकते हैं आप। ये मुझे कुछ वो वाला लग रहा है, एलजी का लोगो लग रहा है। आप समझ रहे हैं एलजी का लोगो कितना आसान है? समझ आ रहा है? बहुत आसान है। तो मसला यही है, मैंने आपको शुरू में कहा लोगो बनाना मुश्किल नहीं है। वैल्यू, ब्रांडिंग, थिंकिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ आ रहा है? गॉट द पॉइंट? ज्वाइन में कोई प्रॉब्लम? खुद ही ज्वाइन कर लेता है वो। देखो बार कर लेता हूं। भाई मैंने कहा कि मुझे यहां पे एक लाइन ज्वाइन करवाना है, क्योंकि लोगों के अंदर अब मैं पेन टूल से बनाऊंगा बन तो जाएगा, बहुत मुश्किल है। जब ज्वाइन का दिया गया है हमें, तो हम ज्वाइन की यूज ना करें। तो मैं क्या, कंट्रोल वाई पे, ताकि मुझे पता चले ज्वाइनिंग, क्योंकि जितना क्लोज होगा उतना वो ज्वाइन करेगा उसको। मैं क्या, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा, लाइन लिया, फॉर एग्जांपल ज्वाइन यूं आ रहा है, या यूं भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा यूं टेढ़ा है, तो आपने टेढ़ा कर दिया। फिर आपने थोड़ा सा जूम किया, इतना जूम किया कि ये दोनों आप इसको मिला सकें। ठीक है, दोनों को क्या किया, सेलेक्ट किया, दोनों को ऑब्जेक्ट पे गया, पाथ पे गया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आप जैसे वाई करेंगे तो वो ज्वाइन हो चुका होगा। अब ये थोड़ा सा रिफाइन नहीं हुआ, इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे। हमारे पास एक शेप आता है रिफाइन शेप, और एक और आता है जो एजेस को क्या कहते हैं उसको याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो कुछ शेप्स है जो इनको प्रॉपर रिफाइन कर देता है। क्लियर है? स्मूथ टूल, स्मूथ टूल। ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या कर दिया उसने, प्रॉपर रिफाइन कर दिया। इसको गोल करना है तो गोल करने के लिए हमारे पास तो स्मूथ टूल फिर से पढ़ेंगे कि हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। स्मूथ टूल क्या करता है, जहां पे टेढ़े मेढ़े चीजें उनको ठीक कर देता है। क्या कमाल की चीज है। काश यहां पर भी तो जो टेढ़े बैठे उनको मैं सीधा कर देता। ऐसा टूल है ही नहीं। ब्रेक क्या होता है? जी सर। हाँ, आपको जो ज्वाइन करना है कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। वाह, क्या लोगो बना दिया मैंने सिर्फ उल्टा करके। मान लो ये मुझे ना कोई वो नहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कुछ लग रहा है, बॉल लग रहा है। अरे यार ये एप्पल के पीछे पड़ी। भाई एप्पल कहाँ से कटा हुआ है? साइड से कटा हुआ है ना। कैसे कटा हुआ है? ऐसे कटा हुआ है ना, ऐसे ही है, ऐसे कटा हुआ है ना। ये टूल मैंने कल के लिए बचाए हुए हैं। क्रिएट भी कर सकते हैं शेप से शेप को। इसको बोलते हैं द लेजेंड शेप बिल्डर टूल। कल पढ़ेंगे इसको। पाथ फाइंडर एंड शेप बिल्डर टूल, दीज आर द मोस्ट पावरफुल टूल। तुम्हें क्या लगा मुश्किल है? आसान है भाई। ये तो वो बन गया पिकाचू। चांद भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। चंदा बाबू, टूल्स अच्छे हैं बट इसको प्रैक्टिस करना, और इनको इतने जुगाड़ लेवल पर प्रैक्टिस करना कि आप अपने लोगों को किसी भी जुगाड़ तरीके से क्रिएट कर सकें। ये इसकी मास्टरी है। ये देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं, बट लोगोस के अंदर इनको जुगाड़ करना है। मैं ये बताऊंगा भी आपको, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइट आ गया? वो चालू है ना सोलर? वीडियो तो बंद तो नहीं हो जाएगी? सर शोएब को बोले देखे सोलर तो चल रहा है, क्योंकि वीडियो ऑफ ना हो जाए। बुला लो ना सर शोएब को, बोलो सोलर देख ले एक दफा। सही है भाई, यहाँ तक काफी है। इनको पहले प्रैक्टिस करें, आगे पढ़ाऊं एक दो और। अभी तो और भी हैं भाई, ये कितने टूल्स हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें प्लीज।
वीडियो बन चुकी है, देखें जहाँ से आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना भूल जाएंगे। आज जाके प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें इनको, और ट्राई करें। मैं अच्छा बंद हो जाएगा।